गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर साइंस का फर्स्ट था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट से मैंने नेक्स्ट इसीलिए वीडियो कोई नहीं अपलोड किया था कि आप वर्क करके भेजिए। हमने आपको साइंस में चैप्टर फर्स्ट का जो एक्सरसाइज बुक की हेल्प से करने को दी थी उसको आज आप भेजेंगे, नहीं तो कल आपका वर्क नहीं आएगा। जब तक ये वर्क नहीं आ जाता है तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा। चलिए हम पढ़ते हैं आज चैप्टर नंबर 2 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स होता है वातावरण, पर्यावरण। और सभी स्टूडेंट्स अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए स्कूल का, जिससे कि कभी बाई चांस कोई भी मिस्टेक होती है कि हम व्हाट्सएप पे लिंक नहीं भेज पाते हैं, जिससे कि आपकी क्लास में छूटे नहीं। हमें इस चैप्टर सेक्शन में 3 चीज़ों को पढ़ना है। एक पढ़ना है इन्वायरमेंट, दूसरा पढ़ना है बेसिक इन्वायरमेंट और तीसरा हमें पढ़ना है एबायोटिक इन्वायरमेंट। टुडे वी आर रीडिंग इन्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इन्वायरमेंट? We know that Earth is the only planet in the solar system where life exists. We know, हम जानते हैं, the Earth is the only planet. Planet मीन्स होता है ग्रह। जो पृथ्वी है वह अकेला ऐसा ग्रह है जिस इन दी सोलर सिस्टम, किसमें, जो सौर मंडल है उसमें एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि क्या है, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जिस पे कि जीवन अस्तित्व में है। This is due to the presence of essential condition that support life. This is due to, यह किस प्रकार से संभव है? To presence of essential condition. Essential का मतलब होता है जो आवश्यक कंडीशंस हैं, that support, वो क्या करती हैं, ये सपोर्ट करती हैं किसको, लाइफ को। जैसे कि ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है आपको, यहाँ पर सनलाइट चाहिए, सनलाइट आपको है, यहाँ पर फूड है आपके लिए। तो मतलब यही बताती हैं कि जो मानव के जीवन के लिए ज़रूरत होती है वो इस ग्रह पर मौजूद हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दीज कंडीशंस आर द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर। जो ये कंडीशन है वो क्या अवेलेबिलिटी है, एयर है आपका, वाटर है, एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स देयर आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एयर है, वाटर है, और इसके अलावा जो भी ऑब्जेक्ट हैं जो आवश्यक हैं किसके लिए, प्लांट और एनिमल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लांट इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सनलाइट। एक जो पौधा होता है वह प्रभावित किससे होता है, अमाउंट ऑफ सनलाइट, मतलब उस पर सूर्य की रोशनी कितनी आ रही है, एंड रेन इट रिसीव, और वह उसको कितनी बारिश प्राप्त हो रही है। द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और जो सॉइल में कितना मिनरल्स है वर्तमान में, इन विच इट ग्रो, उस पर ये डिपेंड करता है ये कैसा विकास करेगा। द बैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एन एनिमल इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, एन एनिमल इज इन्फ्लुएंस्ड, जो एक एनिमल होता है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड रहता है, बाई वेदर, किससे, वहाँ के मौसम से, एंड चेंज इन क्लाइमेट, और जो जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं उससे। द अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दैट सर्व एज फूड, जो अवेलेबिलिटी है किसकी, प्लांट और एनिमल्स की, उसको कैसा फूड प्राप्त हो रहा है। नंबर इसमें सेकंड है हमारा 2.1, ये है इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट के कुछ पिक्चर्स आपके सामने दिए गए हैं, एक रिवर का है, एक बटरफ्लाई का है, आपको डेजर्ट का भी है, और आपको लॉयन का भी इसमें पिक्चर दिखाई दे रहा है। ये सभी किसके पार्ट हैं, ये एनवायरनमेंट के ही पार्ट हैं। अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट। एन इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विद विच एन ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्ट। एन इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है, ऑल द लिविंग थिंग्स, क्या, जो सभी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित प्राणी हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, विद विच इन ऑर्गेनिज्म में इंटरेक्ट, और जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सहभागिता करते हैं। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन
और एन एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है। कहाँ पर, पर्यावरण में। द इन्वायरमेंट इज ऑफ टू टाइप्स। इन्वायरमेंट कितने प्रकार का है, टू टाइप्स का। फर्स्ट इज फिजिकल और नॉन लिविंग और एबायोटिक, मतलब अजैव इन्वायरमेंट, और दूसरा होता है लिविंग और बायोटिक जो कि जैव। द एबायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स टू ऑर्गेनिज्म लिव एंड द क्लाइमेट, सॉरी वन लाइन छूट रही है। द एबायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स टू इम्पोर्टेंट थिंग। जो एबायोटिक, जो अजैव वातावरण है उसमें इंक्लूड होते हैं दो महत्वपूर्ण थिंग्स, बस दो चीज़ें। द मीडियम इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। जो मीडियम है, जो माध्यम है, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म लिव्स, एंड द क्लाइमेट विच सराउंड्स, और उसके आसपास की जो जलवायु वह कैसी है। द मीडियम इंक्लूड्स, मीडियम में क्या इंक्लूड होता है, आपका सॉइल है, मिट्टी है, वाटर है, एंड एयर, और पानी और हवा। वाइल क्लाइमेट इंक्लूड्स, जबकि क्लाइमेट में क्या इंक्लूड होता है, लाइट है, आपका प्रकाश है, टेम्परेचर है, ताप है, रेनफॉल है, बरसात है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, विंड है, आपकी हवा है, एटसेट्रा। द बायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म। जो जैव वातावरण होता है उसमें सभी चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स, उसमें क्या होगा, प्लांट्स होंगे, पौधे होंगे और जानवर भी होंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो मानव हैं, और माइक्रो और जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी। बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, both biotic and abiotic types of environment make up natural environment. For example, the deep sea and rainforest are two types of many natural environments found on the earth. Both biotic and abiotic type, मतलब जैव और अजैव प्रकार के जो वातावरण में मेक अप ए नेचुरल इन्वायरमेंट, ये क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डीप सी, मतलब जो गहरा समुद्र है, एंड रेन फॉरेस्ट, और जो बरसात, रेन फॉरेस्ट, जो कि रेन फॉरेस्ट ये अक्सर कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है उसके आसपास के जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट। वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं होती है कब बरसात होगी कब नहीं होगी, वहाँ पर डेली बरसात होती है और पौधे हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में ग्रो करते हैं। आर टू टाइप्स ऑफ मेनी नेचुरल इन्वायरमेंट्स फाउंड इन ऑन दी अर्थ। तो कहीं पर आप देख रहे हैं डीप सी है और कहीं पर आप देख रहे हैं रेन फॉरेस्ट है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 टाइप्स का नेचुरल इन्वायरमेंट आपको इस पृथ्वी पर दिखाई दे रहा है। अब हमारा जो है वो है बायोटिक इन्वायरमेंट। ग्रीन प्लांट्स एज फूड फैक्ट्री, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या क्या हैं, फूड फैक्ट्री। एज वी नो, हम जानते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट comprises of plants and animals including human beings and the microorganism। इससे पहले जो ये लाइन आई थी वही लाइन है इसमें। बायोटिक जो जैव वातावरण है, जो जैव पर्यावरण, उसमें कंप्राइज शामिल है क्या, प्लांट्स पौधे हैं, एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और क्या है इसमें मानव भी इंक्लूड हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो सूक्ष्म जीव हैं वह भी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको क्या आवश्यकता होती है, एनर्जी की, फॉर देयर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। द यूज एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल द बेसिक लाइफ फंक्शन। दे यूज एनर्जी, हम ये एनर्जी को जो लेते हैं, कैरी ऑन ऑल बेसिक लाइफ फंक्शन, किसके रूप में, जो बेसिक लाइफ फंक्शन है उसके लिए। फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अधिकतर जो जीवित प्राणी हैं। द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द फूड दे ईट। जो इमीडिएट, जो शुरुआती सोर्स हैं ऑफ एनर्जी इज़ द फूड दे ईट, जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। बट दिस फूड कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू ग्रीन प्लांट्स। बट दिस फूड, जो ये भोजन है, कैन बी ट्रेस्ड ऑल दी वे बैक ऑन ग्रीन प्लांट्स विच यूज द सन एनर्जी। और ये हम किससे प्राप्त करते हैं, ग्रीन प्लांट से, जो कि ग्रीन प्लांट्स को क्या प्राप्त होती है, सन एनर्जी। ये आपका था बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में। इसके आगे हम पढ़ेंगे फूड फैक्ट्री, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, फूड चेन हायरार्की।
इस प्रकार से हम इसको रीड करेंगे। आप सभी का वर्क ये है कि आप इस चैप्टर को कम से कम 2 बार सुनेंगे और इसको सुनने के बाद हमें प्रूफ के बाद इसके यूट्यूब में जा कर के सुनेंगे और इसमें लिख के कमेंट देंगे कि सर मैंने ये पूरा सुना है, क्योंकि उसमें क्या है कि हम बाद में जा कर के इसका वो देखते हैं कि ये वीडियो को कितने स्टूडेंट ने सुना है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू।